डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का एक टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शंस, और उसमें हम सीखेंगे सल्फर एंड फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स में ऑक्सीकरण संख्या का निर्धारण। इसमें हम आपको सल्फर एंड फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स के वे एग्जाम्पल बताएंगे जिनमें पराक्साइड बॉन्ड पाया जाता है। पराक्साइड बॉन्ड जिसमें पाया जाता है उसमें जो ऑक्सीजन पराक्साइड बॉन्ड से ज्वाइंट होते हैं, जुड़े होते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 रखी जाती है। पहला एग्जाम्पल है H2SO5। इसकी अगर हम बॉन्ड स्ट्रक्चर को देखें तो आप देखिएगा इसमें दो ऑक्सीजन पराक्साइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और इसमें हमें सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करनी है। तो जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड आउट करनी है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हम x मान लेते हैं। लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इक्वल टू x। माना सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या x है। अब हाइड्रोजन की होती है +1, 2 है तो 2 × +1, सल्फर की x मान लो +x, और 5 ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं पराक्साइड बॉन्ड से, तो इनकी हमको लेना है -1, तो 2 × -1 प्लस अब जो 3 बचे हैं इनकी रखेंगे -2, और इन सबका सम होता है इक्वल टू 0। सबका योगफल 0 के बराबर। सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने पे आ गया x = +6। ये हो गई H2SO5 में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर। इसी तरह से सल्फर का एक और ऑक्सी एसिड है, इसमें भी पराक्साइड बॉन्ड पाया जाता है। इसकी बॉन्ड स्ट्रक्चर को देखिएगा, इसमें वो सिंगल बॉन्ड वो है, पराक्साइड बॉन्ड है, तो 2 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर हमें -1 लेना है, और जो 6 बचे हुए हैं इनकी लेना है -2। तो हाइड्रोजन की +1 लगाएंगे, 2 × +1 + 2x, और 8 में 2 ऑक्सीजन की -1 ले लीजिए, 6 बचे हैं उनकी -2, और इक्वल टू 0। सॉल्व किया, x = +6 आ गया। इसी प्रकार फास्फोरस के भी 2 ऑक्सी एसिड ऐसे हैं जिनमें पराक्साइड बॉन्ड पाया जाता है। H3PO5, इसमें 2 ऑक्सीजन पराक्साइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो इसमें भी हम इसी मेथड से ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। जो हमारे 2 ऑक्सीजन हैं इनकी -1 ले लेंगे, और जो 3 बचे हैं इनकी -2 ले लेंगे। सॉल्व करेंगे, x = +5 आ जाएगा। इसी प्रकार H4P2O8 में भी पराक्साइड बॉन्ड होता है। जो इसकी बॉन्ड स्ट्रक्चर से क्लियर हो रहा है, O सिंगल बॉन्ड O है जिसे पराक्साइड बॉन्ड कहेंगे, तो 2 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 ली जाएगी, और जो 6 बचे हुए हैं इनकी लेंगे -2, और सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर आएगी +5। इन 4 ऑक्सी एसिड के अलावा एक और एक्सेप्शन है CrO5। इसमें 4 ऑक्सीजन पराक्साइड बॉन्ड से ज्वाइंट होते हैं, जुड़े होते हैं। आप देखिए इसकी बॉन्ड स्ट्रक्चर को, Cr एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और 2 ऑक्सीजन इस क्रोमियम से जुड़े हुए हैं, और आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो हमने आपको बताया कि जब O सिंगल बॉन्ड O होता है, O सिंगल बॉन्ड O होता है, तो उसे पराक्साइड बॉन्ड कहते हैं। और पराक्साइड्स में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होती है, तो 4 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग लेंगे -1। अब बचा एक, जो एक बचा है इसकी लेंगे -2, और इक्वल टू 0। सॉल्व किया। सॉल्व करने पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर आ गई +6। तो इसमें क्या हुआ कि हमें ध्यान ये रखना होता है कि जो कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिनमें पराक्साइड बॉन्ड होता है, और उसमें जितने ऑक्सीजन पराक्साइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं उन ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर को -1 लेना है। इस बात का हमको ध्यान रखना होता है। इन बॉन्ड स्ट्रक्चर में अगर हम देखें
सल्फर है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकता है और ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है। ऐसे ही फास्फोरस यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकता है और इसके साथ में डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है, क्योंकि फास्फोरस और सल्फर दोनों ही अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना समझ में आ गया होगा और मिलते हैं आगे एक नई वीडियो के साथ।